हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जो एसबीटी बिहार 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हर ब्रांच के लोग पढ़ते हैं, सिविल ब्रांच हो या इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो। ये सारे लोग को इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के बारे में पढ़ना पड़ता है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग जानेंगे व्हाट इज इंटरप्योर। सबसे पहले हम इंटरप्योर जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे इंटरप्योरशिप क्या होता है। क्या जानेंगे सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे इंटरप्योरशिप होता क्या है। ठीक है, देखिए इंटरप्योरशिप का मतलब यही होता है। इंटरप्योरशिप, इंटरप्योरशिप, इंटरप्योरशिप क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये समझिए कि इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। किसी भी डेवलप करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है जिसको इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना होगा, तो इस चलते इसी को हम इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो क्या होता है, इज द process is the process of developing developing the process of developing, organizing and running a new new business। इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका काम होता है कि हम कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट करना, डेवलप करना या ऑर्गेनाइज करना, यही कहलाता है इंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें हमको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करते हैं। टू जनरेट टू जनरेट प्रॉफिट, जनरेट प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को जनरेट करेंगे फॉर डेवलपिंग अ न्यू बिजनेस, फॉर डेवलपिंग, इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, फॉर डेवलपिंग डेवलपिंग न्यू बिजनेस। सबसे पहले क्या है, जनरेट प्रॉफिट फॉर के लिए, उसके लिए हम डेवलप करेंगे एक बिजनेस को। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, द प्रॉफिट कैन बी जनरेट विल टेकिंग द प्रॉफिट विल, या वाइल लिख दीजिए, वाइल जनरेट द प्रॉफिट, वाइल जनरेट, वाइल जनरेट टेकिंग अ टेकिंग अ फाइनेंशियल रिस्क, हम फाइनेंशियल रिस्क लेंगे। जैसे मान लीजिए हम अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपया अगर किसी भी बिजनेस में हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम एक फाइनेंशियल रिस्क लिए हैं। अब हमारा यह जो बिजनेस है हमारा, जो चीज़ का भी बिजनेस हो, वह चलेगा कि नहीं चलेगा इसके बारे में तो हमको तो नहीं पता। तो चलेगा तो हमको भाई ठीक प्रॉफिट हुआ, अगर नहीं चला
तो घाटा होगा। चलते हम जितना ही पैसा लगा रहे हैं वो एक फाइनेंशियल रिस्क के थ्रू ही हम लगाते हैं, उन्हें एक रिस्क लेके ही आप लगाते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं। ठीक है, यही बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल सकता है इसमें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें और बोल सकता है, कम से कम 5 पॉइंट आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या सकते हैं, इंटरप्रिन्योरशिप इज द एक्ट क्रिएटिंग अ बिजनेस। इंटरप्रिन्योरशिप का काम क्या है, इट कैन क्रिएटिंग इट कैन क्रिएटिंग अ बिजनेस। ये बिजनेस को क्रिएट करने का काम इंटरप्रिन्योरशिप का होता है। जो हम रिस्क लेते हैं, जो भी ऑल रिस्क जो लेते हैं, जितने भी हम रिस्क ले रहे हैं उसमें क्या है, विथ विथ किसके साथ ले रहे हैं, विथ द होप विथ द होप ऑफ मेकिंग मेकिंग अ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट के लिए हम रिस्क ले रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्यों क्यों बिजनेस कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट मिलेगा, इसी कारण से हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रिन्योरशिप समझ गए या नहीं। इंटरप्रिन्योरशिप वो है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं वह एक इंटरप्रिन्योरशिप है, ठीक है, जिसमें आप रिस्क ले रहे हैं, कुछ चीज़ ले रहे हैं। तो हमको बताइए यह इंटरप्योर क्या है, क्या इंटरप्रीन्योर क्या है, इंटरप्रेन्योर क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप हम समझ गए कि भाई हमको डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना या रनिंग करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वह इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। लेकिन इंटरप्योर क्या कहलाता है, इंटरप्योर का मतलब ही समझिए, इंटरप्योर एक पर्सन है, एन इंटरप्योर, एन इंटर पी आर ई एन ई यू आर, इंटरप्योर इज अ पर्सन। इंटरप्योर एक पर्सन है जो क्या करता है, हु क्रिएट क्रिएट एंड मैनेज बिजनेस, क्रिएट एंड मैनेज अ बिजनेस। जो क्रिएट कर रहा है और मैनेज कर रहा है बिजनेस को, जैसे आप हैं, ठीक है, आप मान लीजिए, आप कौन है, आप एक इंटरप्योर हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। से अगर आप एक मॉल ही खोल रहे हैं, तो आप मॉल एक खोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं। तो कौन है आप जो है ना, आप ही जो है इंटरप्योर है, आप ही क्या है, इंटरप्योर है, जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, किसके रिलेटेड, मॉल के रिलेटेड, और वह मॉल को खोल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर आप बोल रहे हैं। और क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, और हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, क्रिएट अ बिजनेस, न्यू बिजनेस मैनेज करना, ठीक है, वह इंटरप्योर कहलाता है। अब जो कर रहा है इंटरप्योर, इंटरप्योर के पास क्या होता है, टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। अब यहाँ पर भी इस पॉइंट में भी लिख सकते हैं, टेकिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क इन द इन द मेकिंग अ प्रॉफिट, इन द होप इन द होप टू मेकिंग अ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट के लिए जो है रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो कौन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। हम क्या हैं, इंटरप्योर, इंटरप्योर माने यू, हम जो हैं वह इंटरप्योर है, जो हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दिस में इन्वॉल्व डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, वी कैन इन्वॉल्व वी कैन इन्वॉल्व इन्वॉल्व डेवलपिंग
डेवलपिंग डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करते हैं। कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वही, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? अब हमको क्या जानना है कि हमारा मार्केट में क्या चल रहा है, तो आइडेंटिफाई द मार्केट नीड्स। जो हमारे मार्केट में जो चीज़ चल रहा है, सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, देन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द मार्केट मार्केट नीड। मार्केट को क्या नीड चाहिए, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके नीड को समझेंगे, और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। देन आइडेंटिफाई द मार्केट नीड। ये कौन करेगा? इंटरप्योर ही करेगा, ठीक है। इसके बारे में आप समझ गए। इंटरप्योरशिप और इंटरप्योर दो चीज के बारे में थोड़ा और बढ़िया से समझ जाइए। इंटरप्योरशिप का मतलब समझिए कि इंटरप्योरशिप क्या होता है। इंटर इंटर ठीक है ना, प्रीन्योरशिप होता क्या? दो शब्द से मिला, इंटर और प्योरशिप से। वैसा बिजनेस जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हो, यानी जो मेन हेड होगा, जो मेन हेड होगा वो कौन होगा? जो बिजनेस करेगा। जो बिजनेस जो बिजनेस करेगा वो मेन हेड होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इंटरप्योर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरप्योर कहते हैं, ठीक है। जो बिजनेस करेगा उसको इंटरप्योर करते हैं, और जो बिजनेस चल रहा है उसके बारे में सोचना, उसको डेवलप करना, यह क्या कहलाएगा? इंटरप्योरशिप। और जो बिजनेस करने वाला है वह क्या कहलाएगा? इंटरप्योर कहलाएगा, ठीक है। अब जानते हैं स्टार्टअप्स क्या होता है। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप लग रहे हैं, तो भाई स्टार्टअप होता क्या है, थोड़ा हमको बताइए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर डालना है, स्टार्टअप। स्टार्ट अप। अब स्टार्टअप्स क्या होता है? जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हैं, हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्टार्टअप में हम क्या बोलेंगे? स्टार्टअप इन न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप जो होता है, स्टार्ट्स अप जो होता है, यह जो होता है, इज अ न्यूली न्यूली है ना, न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, कोई भी बिजनेस को नया नया एस्टेब्लिश करना, है ना, यही कहलाता है स्टार्टअप। और क्या होता है? और पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तो इसमें बोल सकते हैं कि जो हम लोग फाउंडेड ऑफ वन और मोर वैन, हम लोग बहुत सारे चीज़ को जोड़ते हैं। मैंने हमको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में भी बनाना है, तो हम एक गोल सोचते हैं। एक अनलिमिटेड गोल होता है फॉर स्टार्टअप टू बिकम अ सक्सेसफुल स्केबल। अब हमको अच्छा एक स्टेबिलिटी लाना है, तो हम अपना गोल समझेंगे, वह गोल हमारा अनलिमिटेड होगा। तो द अनलिमिटेड गोल, द अन अनलिमिटेड अनलिमिटेड लिमिटेड गोल ऑफ अ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए हमें एक अनलिमिटेड गोल को सोचना होगा, और क्या करना होगा? इज टू बिकम इज टू बिकम अ सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस। सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल टेबल बिजनेस।
सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए हमको सोचना होगा। और क्या सोचना होगा? और हमको जानना होगा कि हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेंगे कि नहीं, सक्सेस करें कि नहीं, इसके बारे में सोचना। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस तो हो गया, बट इट कैन अचीव बट इट कैन अचीव अचीव लॉन्ग टर्म टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस। ये चीज़ भी समझना होगा, बिजनेस करने से कुछ नहीं होगा, हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगा कि नहीं इसके बारे में आपको सोचना होगा। आप अगर कोई बिजनेस कीजिएगा तो आपको सोचना होगा 10 चीज़। हम चलिए स्टार्टअप कर रहे हैं, इंटरप्योर, चलिए हम इंटरप्योरशिप कर रहे हैं, तो इंटरप्योरशिप में हम सोच लिए कैसे फाइनेंशियल रिस्क लेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, क्या डेवलप करेंगे, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन लाएंगे, सारे चीज़ बारे में सोच लिए। आप एज ए इंटरप्योर सब चीज़ सोच लिए। इंटरप्योर जो है आप खुद हैं, जो रिसोर्स मार्केट के, प्रोडक्ट के, सर्विस के चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। कौन करता है? जो इंटरप्योर होता है। इंटरप्योर आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो बिजनेस करता है। स्टार्टअप्स की बात हो रही है, यानी कोई भी बिजनेस को बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट को बेचना होगा, उसको सर्व करना होगा। कहाँ पर? मार्केट में। क्या मार्केट में नीड चल रही है, उसके अनुसार हमको जो सोचना होगा, हमें स्टार्टअप करना होगा। वह स्टार्टअप का मतलब मैंने एक जगह पर हम हैं और दूसरे जगह पे हम प्रोडक्ट को बेचें, तो ये सारा चीज़ स्टार्टअप के अंदर आता है। स्टार्टअप एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस स्मॉल कंपनी में, जैसे देखिए और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो स्टार्टअप होता है वह क्या, न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। ये स्टार्टअप क्या होता है? ये स्टार्टअप्स इज अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, टाइपिकल स्मॉल कंपनी, टाइपिकली स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में स्टार्टअप कैसे होगा इसके बारे में एस्टेब्लिश करना, उसको फाउंड करना। स्टार्टअप ऑप्टेन फाउंडेड बाय एंटरप्रेन्योर्स हु हैव इनवाइटेड आइडिया एंड प्रोडक्ट और सर्विस। अब इंटरप्योर का काम क्या है? इंटरप्योर का देखिए यहाँ पर काम होगा कि हम जो हैं, जो बिजनेस करेंगे उसमें आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस, माने इंटरप्योर्स जो होता है, जो इंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो क्या करता है? हु हैव हु हैव एन हु हैव एन इनोवेटिव आइडिया। अब इंटरप्रेन्योर का काम क्या है? आप बिजनेस चालू कीजिएगा तो आपके पास क्या होगा? कुछ आइडिया आप दीजिएगा। आप एज ए बिजनेसमैन आप सोच समझ के बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका कुछ आइडिया होगा। किस तरह, फॉर किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए और सर्विस के लिए आपके पास आइडिया होगा। एंड लुकिंग अ क्रिएट, और आइडिया लगाएंगे प्रोडक्ट से कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट हो। लुकिंग ए क्रिएट इज स्केबल, हमारा जो प्रोडक्ट हो वह स्केबल हो। आवर प्रोडक्ट आवर प्रोडक्ट प्रोडक्ट लुकिंग स्केबल, हमारा जो प्रोडक्ट है एक अच्छा दिखे, ठीक है ना। ये कौन करेगा भाई? इंटरप्योर करेगा। तो देखिए हम लोगों ने सारा चीज देखा। अब हम लोग जानते हैं ट्रेड्स ऑफ इंटरप्योर, जो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ट्रेड्स ऑफ इंटरप्योर पर। क्या ट्रेड्स होगा इसको थोड़ा हम समझते हैं। तो सबसे पॉइंट लिखिए, ट्रेड्स ऑफ इंटरप्योर, ट्रेड्स ऑफ, ये सारे क्वेश्चन
आपको SBT एग्जाम में मिलता है, 6 नंबर में लिखने के लिए मिल जाएगा। व्हाट इज इंटरप्योर, व्हाट इज इंटरप्योरशिप, और प्लीज डिफाइन द ट्रेट्स ऑफ द इंटरप्योर। इस सारे चीज क्वेश्चन आपको आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहला जो चीज सोचेंगे इंटरप्योर, इंटरप्योर सबसे पहला चीज क्या सोचेगा, उसका विजन सोचेगा। फिर क्या सोचेगा, विजन चलिए सोच लिए, उसके पास पेशेंस भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। सबसे पहले हम विजन के बारे में समझते हैं कि विजन क्या होता है। विजन में समझिएगा कि इंटरप्योर है, क्लियर फोकस्ड विजन होना चाहिए। इंटरप्योर के पास जो होता है, इंटरप्रेन्योर के पास क्या होना चाहिए, हैव हैव अ हैव अ क्लियर एंड फोकस्ड विजन, क्लियर एंड फोकस फोकस क्लियर एंड फोकस होना चाहिए उसका माइंडसेट। उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड फोकस्ड, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फोकस्ड विजन होना चाहिए। उसके पास क्लियर विजन और फोकस्ड विजन होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो आप इंटरप्योर कैसे बनिएगा। क्या बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हैं, आपका उसका ट्रेड समझ में नहीं कीजिएगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसका कहाँ जाना है, क्या सक्सेस करना है आपको। जैसे अभी आपका क्या है, हमें एग्ज़ाम देना है, हमें क्या निकालना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो हमें एग्ज़ाम निकालना, आपके पास एक फोकस माइंड है, आप फोकस किए हुए हैं, किस पर फोकस किए हुए हैं, एग्ज़ाम पर, ठीक है। तो आपका जब तक क्लियर विजन नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में क्या देना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप क्या उसमें सक्सेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो उसी तरह से इंटरप्योर बनने के लिए आपको इशारे के बारे में सोचना होगा। और क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं विजन में और क्या लिख सकते हैं, इट कैन स्ट्रॉन्ग सेंस टू पर्पस ऑफ देयर गोल। इसमें स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंस टू, या स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेंस ऑफ, है ना, पर्पस। आपके पर्पस का जब स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं होगा तो एंड देयर गोल हैज नो ऑब्जेक्टिव, एंड देयर गोल हैज नो ऑब्जेक्टिव, गोल हैज नो ऑब्जेक्टिव, वी कैन नॉट अचीव बिजनेस। तो आपके पास क्या चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, उसके बाद आपके पास पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना जरूरी है, पेशेंस। पेशेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव हो गया, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस में क्या है, इंटरप्योर के पास पेशेंस अबाउट डेट, क्या कर रहा है वो, उस पर पेशेंस होना चाहिए। व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू दे डू, आप क्या करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ पेशेंस करना, कुछ सोचना होगा। दे डीपली कमिटेड ऑफ द बिजनेस। और क्या होना चाहिए, दे आर डीपली कमिटेड, डीपली कमिटेड टू देयर बिजनेस, टू देयर
बिजनेस। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए टू सक्सेस। सक्सेस के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, मैंने आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। फिर क्या ट्रेड्स में डाल सकते हैं, ट्रेड्स में कराते हैं रिस्क टास्किंग, रिस्क टास्किंग। किसी भी काम करने के लिए रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंटरप्यूर है कंफर्टेबल टेकिंग कैलकुलेट रिस्क, वह कंफर्टेबल हो, जो इंटरप्योर्स होगा इंटरप्योर जो होगा आर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल टेकिंग टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क को कैलकुलेट करने का उसके पास क्या हो चाहिए, कंफर्टेबल हो, आराम से वह रिस्क ले सके, और वह क्या रहे, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, है ना, मनी, मनी इन्वेस्ट देयर मनी टाइम एंड रिसोर्स, ठीक है, ऑफ देयर गोल, ऑफ देयर गोल्स। उसके बाद क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना जरूरी है, क्रिएटिविटी। अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होगी, कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। इसके पास जो है एंड क्रिएटिविटी थिंकर्स होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, इंटरप्योर्स जो होना चाहिए, योर्स जो होना चाहिए, इंटर एक मिनट, जो इंटरप्योर्स होना चाहिए, इंटरप्योर्स आर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी थिंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, दे एबल टू केम अप विथ न्यू आइडिया, वह एबल हो, दे एबल टू कम अ न्यू आइडिया। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद होता है फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, अस्थायीता, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए, कि जो इंटरप्योर्स एविटेबल एंड एबल टू चेंज कोर्स वेन नेसेसरी, जब जरूरी पड़े, दे एबल टू चेंज एबल टू चेंज कोर्स कोर्स वेन नेसेसरी, जब जरूरी हो, जब जरूरी हो तो वह कोर्स भी चेंज करे, अपना बिजनेस को भी चेंज कर सकते। दे आर ओपन टू फीडबैक, फीडबैक के लिए वह खुला होना चाहिए, दे ओपन
टू फीडबैक, जो फीडबैक उसको मिल रहा है उसके लिए वो खुला होना चाहिए, आराम से उसको फीडबैक को सुने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देयर स्ट्रेटनेस आर नीडेड, उसका जो स्ट्रेटजी है वह बहुत ही जरूरी होना चाहिए। देयर स्ट्रेटजी जो होता है एज नीडेड, उसके लिए स्ट्रेटजी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बारे में नहीं सोचेगा तो वह कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद लीडरशिप की भावना होनी चाहिए, नेता का गुण। क्या होना चाहिए? लीडरशिप, जिससे नेता का गुण जिसको कहते हैं, तो लीडरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी वह क्या कर सकता है, सारे चीज़ को सही से ऑपरेट कर सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? लीडरशिप। ये पूरा थ्योरी ही है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप जो आप पढ़ रहे हैं ये पूरा थ्योरी ही है। ऐसे ही पॉइंट बाय जाएगा, पॉइंट बाय आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखवा इस चलते ना कि आप देख देख के कॉपी पे उतारते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर्स जो है इफेक्टिव लीडर होता है। इट है इफेक्टिव लीडर, ये बहुत ही अच्छा लीडर भी होता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह बहुत ही एबल होता है, इंस्पायर एंड मोटिवेशन एंड टीम। यह क्या करता है, यह एबल होता है, दे एबल टू इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम। वो अपने टीम को आराम से मोटिवेट कर सकता है, वह एबल है। वह एबल क्या है, डिसीजन के लिए। दे एबल टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए यह भी एबल है। ठीक है, और है सेल्फ डिसिप्लिन। और क्या होना चाहिए टर्म में, सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन। अगर वह सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो अपना वर्क को कैसे करेगा? ठीक है ना, तो सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा? तो पढ़ाई करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। उसी तरह से अगर बिजनेस चलाना है तो उसमें सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ही जरूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है यहाँ पर बहुत ही जरूरी। ठीक है ना, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। एक मिनट रुकिए, खाली यह जो है ना पूरा थ्योरी है। थ्योरी पॉइंट जैसे लिखवा रहे हैं लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और शेयर करना नहीं भूलिए, शेयर जरूर कीजिए, और जितना हो सके उतना रीच कीजिए। ठीक है ना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी पढ़िए, आपको नेटवर्क थ्योरी भी बहुत ईजी होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे क्लास उसका आ रहा है, वो भी आपको डलते रहेगा। इसमें क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होना चाहिए कि वह सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। इंटरप्योर जो होता है सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। एंटरप्रीन्योर्स जो होता है वह आर आर सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, इट है स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, हैज इट हैज स्ट्रॉन्ग वर्क ethics
जो वर्क बना रहा है, वर्क जो कर रहा है, उसका वह स्ट्रांग होना चाहिए। क्या नीड है, क्या जरूरी है? सेल्फ डिसिप्लिन होना, फोकस्ड होना, दे एबल टू फोकस, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। वेन, जब वह क्या करेगा, फेस करेगा डिस्ट्रैक्शन को, डिस्ट्रैक्शन को, डिस्ट्रैक्शन को और चैलेंज को, तो वहाँ पे फोकस्ड होना बहुत ही जरूरी हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े, इंटरप्योरशिप क्या होता है, इंटरप्योर क्या होता है, ठीक है ना। और क्या पढ़े हम लोग और पढ़े इंटरप्योरशिप, इंटरप्योर स्टार्टअप क्या होता है, ट्रेड्स ऑफ इंटरप्योर क्या होता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इंटरप्योर क्या होता है? इंटरप्योर जो होता है, जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटरप्योरशिप, इंटरप्योरशिप एक प्रोसेस होता है डेवलपिंग या ऑर्गेनाइजिंग अ रनिंग न्यू बिजनेस। कोई भी नया बिजनेस को डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करने, उसके लिए हम जिस चीज़ का हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं, उसी को हम इंटरप्योरशिप कहते हैं। इसका काम होता है जनरेट प्रॉफिट फॉर डेवलपिंग न्यू बिजनेस। हम अगर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का और है, क्या पॉइंट बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बोलता है कि दे प्रॉफिट विल जनरेट टेकिंग ए फाइनेंशियल रिस्क। हम फाइनेंशियल रिस्क अगर लेंगे तभी हम प्रॉफिट को जनरेट करेंगे। इंटरप्योर करना होगा, अगर हम बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो हमको फाइनेंशियल रिस्क लेना होगा, तभी हम बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन क्रिएटिंग अ बिजनेस, इसका काम क्या है, बिजनेस को क्रिएट करना। यानी अगर हम बिजनेस को क्रिएट नहीं करेंगे, अगर बिजनेस क्या बिजनेस करना है उसके बारे में अगर सोचेंगे नहीं, तो हम बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। और रिस्क वी होप टू मेकिंग अ प्रॉफिट, हम जो भी रिस्क लेंगे, ठीक है, वह किसके लिए लेंगे, प्रॉफिट के लिए लेंगे। तो प्रॉफिट नहीं होगा, हम बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे। हमको कम से क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तभी हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा हम बिजनेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटरप्योर। इंटरप्योर कौन होता है, इंटरप्योर वह आदमी होता है जो बिजनेस को चलाता है, जो बिजनेस को चलाता है वह इंटरप्योर कहलाता है। इंटरप्योर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी, एनी पर्सन कैन डू एंड स्टार्ट वर्क। को जो पर्सन जो वर्क को कर रहा है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वह इंटरप्योर कहलाएगा। इंटरप्योर इज पर्सन हु क्रिएट अ मैनेज, हु क्रिएट एंड मैनेज, मैनेज अ बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज करा, जो क्रिएट करा, वह इंटरप्योर कहलाएगा। अब क्या बोलता है, इंटरप्योर चलो होता है, लेकिन वह इंटरप्योर क्या कहलाता है, इंटरप्योर जो फाइनेंशियल रिस्क लेगा, प्रॉफिट ले के लिए, वह क्या कहलाएगा, इंटरप्रेन्योर कहलाएगा। और क्या होगा, और जो बोलता है कि वी कैन इन्वॉल्व डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की बात किया जाए, जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस की बात किया जाए, तो उस प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना, प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलपिंग करने का काम जो करता है, वह कौन करता है, इंटरप्रेन्योर करता है। देन आइडेंटिटी द मार्केट नीड, जिस तरह से मार्केटिंग का, मार्केट का क्या सिनेरियो, उसको देख करके क्या करता है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है। अगर अभी फल का सीजन है तो फल ही बेचेगा, अगर सब्जी का सीजन है तो सब्जी बेचेगा। तो जैसा चीज हो रहा है, आप सब्जी का मार्केट कीजिए, आप अगर मॉल खोल रहे हैं, तो मॉल में अगर अभी ठंडा का समय चल रहा है, ठीक है, तो ठंडा में क्या है, ठंडा का कपड़ा बेचाएगा। गर्मी के समय में गर्मी का कपड़ा, आप ठंडा का कपड़ा गर्मी में बेचिएगा और गर्मी का कपड़ा ठंडा में बेचिएगा, तो आप क्या बिजनेस नहीं कर सकते, यू कैन बी लॉस, ठीक है ना, यू कैन अचीव अ लॉस। आप क्या वहाँ पर लॉस को अचीव करेंगे, तो हमको लॉस अचीव नहीं करना है, हमको प्रॉफिट को अचीव करना है, ठीक है। तो हम उसी अनुसार हम वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, हम यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताए थे कि जो इंटरप्रेन्योरशिप
क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा वो बता दें। इंटरप्योर और बिजनेस, जो बिजनेस करेगा, जो हेड होगा, वही क्या कहलाएगा, इंटरप्योर कहलाएगा। हम आप साफ सुथरा यहाँ पे आपको दिखा दिए कि जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करता है वही कहलाता है इंटरप्योर, ठीक है। जो बिजनेस करता है वही कहलाता है इंटरप्योर। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्टार्टअप्स। अब कोई भी स्टार्टअप करने की बात होगी तो वह क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब समझिए। स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप इज ए न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। कोई भी बिजनेस को, नया नया बिजनेस को जब एस्टेब्लिश करने की जब बात होगी तो वह क्या कहलाएगा, स्टार्टअप कहलाता है। द अनलिमिटेड गोल ऑफ द स्टार्टअप इज टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस। स्टार्टअप हम क्यों करेंगे, हमको प्रॉफिटेबल बिजनेस बढ़ाना होगा, कुछ करना हो, इस चलते हम स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, बट इट कैन अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस। हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो हमको सही से बिजनेस करना पड़ेगा, क्या भी मार्केट का नीड है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम लॉन्ग टर्म मार्केट में रह सकते हैं, ठीक है। द स्टार्टअप इज न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस टाइपिकली ऑन सो कंपनी। कंपनी में क्या बिजनेस है, क्या टाइपिकली है, क्या कंपनी सोच रहा है, स्मॉल कंपनी सोच रहा है, उसको देखना होगा। जैसे आप छोटा सा कंपनी खोलिए, अगर आपको प्रॉफिट आउट चाहिए तो आप दूसरा जगह अपना कंपनी खोलिएगा। तो जब कंपनी जब खोलते हैं आप, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, वही स्टार्टअप कहलाता है। नेक्स्ट बोलता है इंटरप्योरशिप हु हैव इन्वेस्ट आइडिया और प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट और सर्विस पर आइडिया जो लेता है वो इंटरप्योर कहलाता है। आवर प्रोडक्ट लुकिंग स्केबल, और हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही स्केबल हो। अब हम जानते हैं ट्रेड्स ऑफ इंटरप्योर। इंटरप्योर का ट्रेड्स क्या है, सबसे पहले आपके पास विजन होना चाहिए। विजन क्या होना चाहिए, क्लियर एंड फोकस्ड विजन होना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड दे गोल्स आर नो ऑब्जेक्टिव टू गेट द अचीव बिजनेस। अगर आपका गोल सही नहीं रहेगा तो आप बिजनेस को अचीव नहीं कर सकते। आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए। बिजनेस आप खड़ा कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। दे आर डीपली कमिटेड टू देयर बिजनेस, वह डीपली कमिटेड होगा अपना बिजनेस पर। एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सेस, तब वह अपने सक्सेस की ओर बढ़ेगा। रिस्क टास्किंग कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। कंफर्टेबल हो, कैलकुलेट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए वो कंफर्टेबल हो। दे आर रेडी टू दे आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर मनी टाइम रिसोर्स ऑफ द गोल। अपने गोल के लिए मनी टाइम रिसोर्स को जो इन्वेस्ट करे वही इंटरप्योर कहलाएगा। क्रिएटिविटी, उसके पास क्रिएटिविटी होना चाहिए, थिंकर होना चाहिए, सोचने आना चाहिए, कोई हर समय नए नए आइडिया आना चाहिए। उसका फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है कि दे एबल टू चेंज कोर्स वे नेसेसरी। जैसे आपका जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसी अनुसार कोर्स भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। दे ओपन टू फीडबैक, अपने फीडबैक जो आता है उसके लिए आप खुले रहें। आपका क्या कस्टमर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दे स्ट्रेटजी एज नीडेड, क्या आपके लिए ज़रूरी है उसको सोचना। लीडरशिप की भावना आपके पास होनी चाहिए। इट कैन इफेक्टिव लीडर, आप एक इफेक्टिव लीडर हैं कि नहीं इसके बारे में सोचना जरूरी है। दे एबल टू इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम, आप अपने टीम को किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं इसके बारे में सोचना जरूरी है। दे एबल टू मेक डिसीजन, आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं उसके लिए आप एबल रहें। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इंटरप्योर के पास सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना चाहिए। और दे एबल टू फोकस्ड, और उस पर फोकस हो। एंड व्हेन फेसिंग डिस्ट्रैक्शन और चैलेंज, वह डिस्ट्रैक्शन और चैलेंज को फेस कर सके। तो आज हम लोग जो ये सारी चीज़ सीखे, ये सारे चीज़ इंटरप्योर के बेसिक चरण को समझे। व्हाट इज इंटरप्योर, व्हाट इज इंटरप्योरशिप, और ट्रेड्स ऑफ इंटरप्योरशिप, ठीक है। तीनों चीज़ समझे, तीनों चीज़ के बारे में आपको लिखवाए। लास्ट में आपको उस पूरे पॉइंट को हम सही से डिटेल एनालिसिस किए, तो आपको कैसा लगा नीचे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी हमें भी लगेगा कि आपको समझ आ रहा है। तो मुस्कुराइए ऐसे ही, और अपने गोल को अचीव कीजिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम को निकालिए। और हर वीडियो आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल करके एक वीडियो आ रहा है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल करके जो वीडियो आ रहा है वो समझिए
कि नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी है। उसमें बेसिक चीज़ आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले बेसिक को बताया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझिए जो चीज़ यहाँ पर लाया जा रहा है सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, उसके लिए भी अब बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ही ज़रूरी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।